नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 11th का ही जो सेट्स पढ़ा रहे थे उसी का पार्ट 2, जिसमें आज हम वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे, वो लेकर के आए हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 वेन डायग्राम की बात हम कर रहे हैं। तो जैसे आज देखिए, इसलिए वेन डायग्राम के बारे में बात करना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, वेन डायग्राम को जब रिप्रेजेंट करना होता है, वेन डायग्राम को दिखाया कैसे जाता है। ठीक है, वेन डायग्राम एक बहुत ही जरूरी पार्ट है हम लोगों के लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को बी प्रिपेयर रहना है इसके लिए। वेन डायग्राम के हम 2 पार्ट लेकर आएंगे। आज पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट में हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम दिखाया कैसे जाता है। सबसे पहले ये होता है रिप्रेजेंट करने का तरीका वेन डायग्राम। ठीक है, एक बन जाता है हमारा रेक्टेंगल, दूसरा बनता है इसके अंदर एक सर्कल। ठीक है, ये सर्कल एक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो मैंने रेक्टेंगल बनाया इसको किससे डिनोट किया है, यू से, और जो इसके अंदर एक सर्कल बनाया है इसको किससे डिनोट किया है, ए से। ठीक है, वेन डायग्राम को दिया था सबसे पहले सर जॉन ने। ठीक है, सर जॉन वेन इनका नाम था। सर जॉन वेन ने वेन डायग्राम को सबसे पहले दिया था और इन्होंने जो एक रेक्टेंगल बनाया था इसको बोला था, जो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट। ठीक है, रेक्टेंगल किसको दिखाता है, यूनिवर्सल सेट को दिखाता है, यूनिवर्सल सेट डिनोट करता है। और जो रेक्टेंगल के अंदर जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल इन द रेक्टेंगल लिख रहे हैं हम, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगल के अंदर ही होना चाहिए, रेक्टेंगल के बाहर नहीं। ठीक है, सर्कल इन द रेक्टेंगल is the subset of U, is the subset of U. U means universal set. ठीक है, U means universal set. universal set को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इतनी चीजें हो गई हैं। इसको दिखाने का तरीका कैसे दिखाया जाता है, A इसका सबसेट होता है U का। ठीक है, इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि सबसेट का लिखने का साइन ये होता है, A is the subset of U। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी बता दें, इसी में हम नंबर लिख देते हैं। ठीक है, मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक नंबर क्या किया मैंने, कुछ नंबर लिख दिए। अगर इसको मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे दिखाएंगे, U। U का मतलब हुआ ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल। क्या हुआ, पूरा का पूरा रेक्टेंगल, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, पूरे यूनिवर्सल सेट में हमारे जितने भी नंबर हैं वो सभी क्या हैं, U हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये हमारे पूरा का पूरा ये U के अंदर है, इसीलिए हमारे ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं A की, A के अंदर क्या है, A के अंदर हमारा है 2 4 6 8 10। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 8 10 U के अंदर है नहीं, 2 4 6 8 10 ये U के अंदर है ना। इसके लिए क्या कहा जाता है कि A is the subset of U, इसीलिए कहा जाता है A is the subset of U। ठीक है, तो ये हमारी छोटी सी चीज रही दिखाने के लिए वेन डायग्राम। ठीक है, अब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन को। वेन डायग्राम में यूनियन और इंटरसेक्शन कब बनता है, जब एक से ज्यादा सर्कल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, तभी यूनियन और इंटरसेक्शन बनता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बात करेंगे, क्या नया टॉपिक हमारा है, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए यूनियन क्या होती है। ठीक है, यूनियन कैसे बनता है, हमारा पहला बनेगा, सबसे पहला क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट। एक यूनिवर्सल सेट हमारा बन गया। इसके अंदर अभी हम 2 ही सर्कल का हम आपको दिखा रहे हैं, तो अभी 2 सर्कल का देख लीजिए। ठीक है, तो 2 सर्कल का ये देखिए, एक ये सर्कल हो गई, एक ये सर्कल हो गई। ठीक है, एक हमारा सर्कल हो गया A, एक हो गया हमारा सर्कल B। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसे किससे दिखाएंगे, कैपिटल U से। ठीक है, अगर हम बात करें यूनियन की, ठीक है, यूनियन की बात कर रहे हैं, तो यूनियन की बात में क्या होती है, एक ये हमारे सारे, ठीक, ये सारी चीजें हमारी जो है, मतलब एक बार सबको जोड़ लिया जाए। मतलब इस पार्ट को जोड़ लिया जाए एक बार, ये जो पार्ट हमारा, इस पार्ट को एक बार ऐसे जोड़ लिया जाए, इस पार्ट को भी जोड़ लिया जाए। ठीक है, और इस पार्ट को, बीच वाले पार्ट को भी एक बार जोड़ लिया जाए। मतलब ये सारी चीजें, मतलब एक सब जोड़ लिया जाए
तो सबको क्या कहलाया जाता है, हमारा यूनियन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, यूनियन। ये वाला हमारा पार्ट यूनियन कहलाएगा, ए यूनियन बी हम लोग इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, यूनियन है, जो सब सारे पार्टों को जोड़ने पर आता है, वो यूनियन कहलाता है। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन में भी देख लीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर मैंने दो सर्कल बना लिए, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल ये। ठीक है, मैंने दो सर्कल बना लिया यूनिवर्सल सेट के अंदर, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। अब देखिए, अगर हमें बात करनी है इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों के कॉमन पार्ट है, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब ये जो है ए में भी आ रहा है और यही पार्ट जो है बी में भी आ रहा है, तो जो दोनों का कॉमन पार्ट होता है उसे हम लोग इंटरसेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको डिनोट कैसे किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी। कैसे नोट किया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी करके डिनोट किया जाता है। यही डिफरेंस है, याद रखिएगा। मैंने क्या कहा कि जब भी हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन हमारा पूरा क्या आएगा, ए वाला पार्ट भी जुड़ेगा, बी वाला पार्ट जुड़ेगा, और लेकिन जो है ये दो बार जुड़ गए। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला भी बन जाता है। फार्मूला कैसे बनता है ये भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। ए यूनियन बी का फार्मूला, ए यूनियन बी का अगर हम फार्मूला लिखते हैं तो मान लीजिए ये ए है, तो पूरा का पूरा अगर हम ए जोड़ते हैं, पूरा ए जोड़ दिए, ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा, ए प्लस पूरा बी जोड़ दिए तो बी। अब हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे ये आपको देखने वाली चीज। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मैंने पूरा ए जोड़ा है। ठीक है, पूरा ए जोड़ा मतलब पूरा ए सर्कल जोड़ा, फिर पूरा बी जोड़ा। ठीक है, पूरा बी जोड़ दिया। अब इन ए और बी को जोड़ने के बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है बीच वाला, आप देख रहे होंगे कि दो बार मैं इसको जोड़ रहा हूँ, इसको मैं दो बार जोड़ रहा हूँ। कैसे, जब एक बार ए को ले रहा हूं तो भी आ रहा है, जब एक बार मैं पूरा बी को ले रहा हूं तो भी ये वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, तो दो बार ये पार्ट आ रहा है, इसीलिए एक बार हमें इस पार्ट को माइनस करना पड़ेगा और इस वाले कॉमन पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो इसीलिए हमें माइनस करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी। क्या माइनस करना पड़ेगा, ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा ए यूनियन बी का। ठीक है, इसको थोड़ा और ढंग से रिप्रेजेंट जब करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं ए एन बी एन ए इंटरसेक्शन बी करके। ठीक है, एन लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ए यूनियन बी का फार्मूला। इसी से आप निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन का भी फार्मूला, एक लाइन में लिखा हुआ जिससे आपको इंटरसेक्शन और यूनियन के फार्मूला पता चल जाएंगे। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इंटरसेक्शन और यूनियन की, उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है कुछ प्रॉपर्टीज हमारी यूनियन और इंटरसेक्शन की। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन की हमारी प्रॉपर्टीज जो है उनको हम देख लेते हैं एक बार, बस केवल देखना है, समझ में तो आ ही जाएगा, समझा भी देंगे हम आपको। ठीक है, घबराइए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आपस में चेंज करना, मतलब जैसे कि a प्लस बी बराबर c है तो b प्लस a बराबर भी c होगा। ठीक है, वही हमारा, यदि अगर a यूनियन b है वो बराबर होगा हमारे किसके, b यूनियन a के। यही सेम प्रॉपर्टी हमारे इंटरसेक्शन में भी लगती है। अगर हमारा a इंटरसेक्शन b है तो b इंटरसेक्शन a भी हमारा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, आपको पता होगा, याद आ रहा होगा, a यूनियन b का मतलब क्या होगा, वही गोला। ठीक है, दोनों वाला गोला, कि मतलब a यूनियन b हुआ, ये a ये b, ये पूरा पूरा ऐड। ठीक है, तो चाहे हम b यूनियन a बोले, ये हमारा a है ये b है, चाहे हम b यूनियन a बोले चाहे a यूनियन b बोले, हमारा दोनों एक ही चीज है। ऐसे इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो इंटरसेक्शन में ये हमारे बीच वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक है, कॉमन काला वाला पार्ट आ जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो इंटरसेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो भी हमारा ये वाला जो पार्ट क्या है, चाहे हम a इंटरसेक्शन b बोले चाहे b इंटरसेक्शन a बोले, बात एक ही की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज लिखिए, कुछ ज्यादा प्रॉपर्टी लिखे, आप इनको देख लीजिए। प्रॉपर्टी की बहुत ही अहमियत है, आप अगर कंपटीशन का एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारा बराबर होगा, तीन का हम बना लिए हैं, तीनों का अगर हम यूनियन ले रहे हैं तो तीनों का यूनियन इस तरह से लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, या हम ए यूनियन बी लेकर के उसका यूनियन सी के साथ करें, ए यूनियन बी लेकर के, मतलब ए यूनियन बी लेकर के इसका यूनियन हम सी के साथ करें, एक तीसरा गोला बना लें। ठीक है, इसका यूनियन हम सी के साथ कर लें, मतलब एक तीसरा गोला बना लें, ये हमारा हो गया सी। ठीक है, या
हम ए को लेकर के ए पकड़ के पहले बी यूनियन वो कर ले, बी यूनियन सी कर ले, बी यूनियन सी करके फिर ए के साथ उसको जोड़ ले, ठीक है, तो भी हमारा एक ही चीज होगा। यही सेम चीज हमारा इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लॉ ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर हम लोग नल सेट से दिखाते हैं, नल सेट से कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जब हम करेंगे ए का यूनियन निकालेंगे नल सेट के साथ, नल सेट का मतलब हो गया उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। जब ए का हम कुछ नहीं के साथ निकालेंगे तो ए ही आएगा, चाहे वो इंटरसेक्शन की बात करें, ए इंटरसेक्शन का कुछ नहीं के साथ अगर निकालेंगे तो ए ही आएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे इसको। आइडेंटिटी लॉ, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, अगर सेम को सेम के साथ यूनियन निकाले, अगर हम कह रहे हैं ये हमारा है ए, ठीक है, ये हमारा ए है और ए का यूनियन हम ए के ही साथ निकाले तो भाई दोनों ये तो एक पे ही आ गया ना, दोनों ए एक पे ही आ गया, तो दोनों ए एक पे आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ही तो बना वो, कि हम ए यूनियन ए कर रहे हैं, मतलब ए की ही बात हम ए से ही कर रहे हैं तो ए ही तो निकल के आएगा, ठीक है। यही सेम चीज इंटरसेक्शन में होता है। इंटरसेक्शन में जब तक दो चीजें नहीं है तब तक इंटरसेक्शन अच्छे से बनता नहीं है। अगर ए का इंटरसेक्शन हम ए से ही निकालेंगे तो हमारा ए ही मिलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल पे। लॉ ऑफ यूनिवर्सल में क्या कह रहा है कि यू यूनियन, तो यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है किसी ए का। तो ये जो हमारा ए था, ए पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ठीक है, इसका नाम क्या दे दिया यू। अब अगर हम बात करते हैं यूनियन का, देखिए इसमें दो चीजों की बात होती है, यूनियन और इंटरसेक्शन की। जब हम यूनियन की बात करें मतलब पूरा का सम ले रहे हैं, तो पूरा सम हमारा क्या आएगा, यू ही तो आएगा। जब हम इसका पूरा सम ले रहे हैं, यूनियन मतलब क्या होता है, सब कुछ मिला लीजिए आप, ठीक है। तो जब सारा मिला लेंगे तो यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू निकल के आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन की जब बात करेंगे तो कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो यू में और ए में कॉमन पार्ट क्या है, कॉमन पार्ट ए ही तो आ रहा है। यू भी ले लीजिए आप, ए भी ले लीजिए, ए और यू के अंदर कॉमन पार्ट हमारा ए आ रहा है, इसीलिए यू इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करते हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में तो ऐसे कोई नहीं है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब करने का कोई मतलब वही मतलब लॉजिक नहीं बनता डिस्ट्रीब्यूशन का। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर इंटरसेक्शन में करते हैं तो जब तीन हमारे बन जाए, ठीक है, जैसे हमारे तीन बन जाए कि तीन सर्कल में बना लिया, 1 2 3, ठीक है, ये हमारा ए, ये बी, ये सी, ठीक है। क्या कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। पहले तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट निकाल लो, तो बी इंटरसेक्शन सी वाला पार्ट हमारा ये पूरा आ रहा है, बी और ई सी में कॉमन ये पूरा ये आ रहा है, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का इंटरसेक्शन अगर हम ए से निकालते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन अगर ए से निकालते हैं, अब इसमें ए का भी इंटरसेक्शन जोड़ दे तो मतलब तीनों का कॉमन पार्ट हमारा यही आ रहा है, केवल ये छोटा सा जो बन रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो जो तीनों का कॉमन पार्ट हमारा ये आ रहा है, यही अगर चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ए इंटरसेक्शन बी लिख लें तो ए इंटरसेक्शन बी में ये वाला पूरा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। उसके बाद इसका यूनियन, ठीक है, इसका यूनियन किसके साथ कर लें, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसको आप यूनियन कर लेंगे, हमारा फिर से ये वाला पार्ट पूरा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ए का अगर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ जैसे है वही हम लोग लगा सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करके, ठीक है। ये सारे हमारे आई होप कि आप लोगों को ये सारी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं आज के अगले टॉपिक पर, डिसजॉइंट सेट के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो अब अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ते हैं, डिसजॉइंट सेट के बारे में, ठीक है। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, डिसजॉइंट देखो नाम से क्लियर है कि ये सेट क्या होंगे, जॉइंट नहीं होंगे आपस में, ठीक है। जैसे मैंने एक यूनिवर्सल सेट बना लिया, ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर मैंने दो सेट बनाए, ठीक है, एक बनाया मैंने ए और दूसरा मैंने क्या बना दिया बी इसी के अंदर, ठीक है। ये हमारे दो सेट क्या है, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, ठीक है। क्या है, यूनिवर्सल सेट के अंदर ये डिसजॉइंट सेट है हमारा, ठीक है। डिसजॉइंट को देखिए आप सीधे सीधे क्लियर हो ना आए, ठीक है। जैसे मैंने अभी कर दिया कि इस यूनिवर्सल हमारे अंदर है 1 2 3 4 5 7 6 9 8, ठीक है, ऐसे हमारे हैं। अब मैंने क्या किया कि इसका एक वो बना लिया, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा, तो इसका एक हम उसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो हमारा क्या आएगा 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये हमारा क्या है, यू है, ठीक है। अब हम ए की बात करें तो इसमें ए हमारा क्या है, 2 3 8, ठीक है। अगर हम इसमें बी की बात करें, हमारा बी क्या है, 7 9। तो देखिए ये क्या हुए, हमारे डिसजॉइंट सेट हो गए। किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर दोनों आ रहे हैं, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ यू, ए इज द सबसेट ऑफ यू, बी इज द सबसेट ऑफ यू। ए भी हमारा यू का सबसेट है, बी भी हमारा यू का सबसेट है, लेकिन दोनों जो है इनमें ऐसी कोई भी चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। दोनों सेट में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, इससे मतलब क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए आपके एक्सरसाइज में, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, ठीक है। बहुत आराम से आप उसको लगा सकते हैं। तो ये हमारा डिसजॉइंट सेट का जो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। डिसजॉइंट सेट बस यही है, इतना ही खत्म हो गया डिसजॉइंट सेट। अगला जो हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमारा कोई सेट है ये, ठीक है। मैं मान लीजिए यूनिवर्सल सेट हो गया U, और इसी के अंदर हमारा एक सेट है A, ठीक है। एक सेट हमारा A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को कैसे डिनोट करते हैं, A के ऊपर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, A के ऊपर बार लगा देते हैं। इसके थोड़ा बड़ा बना दें आप, ठीक है। ये हमारा A है, A के ऊपर बार लग गया, तो ये जो A के ऊपर बार लगना होता है, ये हमारे क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सेट होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब क्या होता है, ये समझ लीजिए। A में जो नहीं है, ठीक है, इसका कहने का मतलब ये होता है कि A सेट के अंदर जो चीज नहीं है और यूनिवर्सल सेट के अंदर हो, ऐसा नहीं कि यूनिवर्सल सेट से भी बाहर हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहलाएंगे। ये देखिए जो हमारा सेट A है, आपको दिख रहा होगा इस फिगर में, जो ये हमारा सेट A है, ये पूरा तो सेट A का हो गया, लेकिन इसके बाहर वाली जो चीजें पड़ी हैं, ये हमारी क्या है, A कॉम्प्लीमेंट है। जो इसके बाहर की चीजें पड़ी हो, क्या हमारी A कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की हमारी यही थी कि जो चीज हमारी A में हो वो ना हो, ठीक है। A में जो चीज हो वो दूसरे सेट में ना हो, वही उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, ठीक है। आप एक हिसाब से सोच रहे होंगे कि क्या हम इसको B को A का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, B को A का कॉम्प्लीमेंट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि B में वो सारी, देखिए A में जो चीज नहीं, A में जो चीज है, ठीक है, 2 3 8 है, B में 7 9 है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया यहाँ से, हाँ जो A में नहीं है वो तो है इसमें B में, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, बट इसलिए नहीं है क्योंकि यूनिवर्सल सेट भी हमारा है कुछ, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो A में नहीं है, वो सब हमारी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कहलाती है। तो B में तो केवल मैंने 2 डिजिट लिखे हैं, 7 और 9, ठीक है। 7 और 9 लिखे, 1 नहीं लिखा है, 4 नहीं लिखा है, 5 नहीं लिखा है, 6 नहीं लिखा है, 9 और मतलब ये नहीं लिखा, ठीक है। 1 4 5 6 नहीं लिखा है, तो 1 4 5 6 भी जब इसमें लिख देते तो हमारा ये हो जाता A का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसी का एग्जांपल हम आपको यहाँ पे ढंग से बता दे रहे हैं। आप यही मान लीजिए आपका सेट यही है, ठीक है। U इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। A हमारा क्या है उसके अंदर, A हमारे में क्या था, 2 3 8 था, ठीक है। तो A लिख ले रहे हैं 2 3 8। अब हमें A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, A का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 3 8 को छोड़ दीजिए, 2 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए, 8 को छोड़ दीजिए, जितने बचे सब इसके कॉम्प्लीमेंट हो गए। 1 4 5 6 7 9, ये क्या होगा, हमारे A के कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हमारा ये था कॉम्प्लीमेंट की चीज। कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्या बोलते हैं हम लोग उसे, कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलते हैं। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट हमारा लॉ हो गया। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या कहता है, देखिए कि जब भी हम यूनियन निकालें, यूनियन किसका, A का यूनियन निकालते हैं A के कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। A का यूनियन निकाल रहे हैं A के कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो हमारा वो जो हमेशा देता है यूनिवर्सल सेट देता है U। क्या देता है, यूनिवर्सल सेट U देता है। देखिए कैसे, मैंने कहा ना A का कॉम्प्लीमेंट A के साथ निकालेंगे, तो मतलब A वाला भी जुड़ गया और A के कॉम्प्लीमेंट वाले भी जुड़ गए, ठीक है। A वाला भी जुड़ गया और A के कॉम्प्लीमेंट वाले भी जुड़ गए। इसका मतलब यह हुआ कि जो A में था वो भी जुड़ गया और जो A में नहीं था वो भी जुड़ गया। तो जब जो A में था वो भी जुड़ गया, जो A में नहीं था वो भी जुड़ गया, तो पूरा मिला के हमारा U तो बन गया।
इसीलिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, एक साइंटिस्ट हमारे डी मॉर्गन्स, उन्होंने एक लॉ दी थी, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। उसमें क्या कहा था उन्होंने, बस यही चीज देख लीजिएगा कि जैसे अगर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, क्या कर रहे हैं, ए यूनियन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो हमारे क्या देता है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट भी देता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट का जैसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, ऐसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं आप, ए का कॉम्प्लीमेंट ए टू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। लेकिन एक साथ सोचिए, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए और बी लिया मैंने और उसका ए और बी का मिला लिया, उसका जो भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट जो आया है वो प्लस जो बी का कॉम्प्लीमेंट आया है वो, ठीक है। इसको फिगर बना के आप खुद से समझ सकते हैं, बहुत ही इजीली है, ठीक है, बहुत इजी, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, बस ये समझिए डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यही इंटरसेक्शन में भी यही चीज सेम चीज बोलता है, ठीक है, कि जैसे लिख दिया गया ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यही सेम चीज में क्या करता है, इंटरसेक्शन में भी यही बोलता है, ठीक है। तो ये चीज रही हमारी यहाँ तक डी मॉर्गन्स लॉ है, ठीक है। आगे चलते हैं अगला, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन लेकर आए एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट हम लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है ये कह रहा है a is equal to x such that x is a natural number, x is a natural number and multiple of 3 and multiple of 3, ठीक है। पहला वाला कह रहा है a is equal to x, x is such that a natural number and multiple of 3, और दूसरा जो हमारा क्या कह रहा है b है सेट एक, और b सेट में क्या है हमारा x है such that x is a natural number, x भी उसमें क्या है हमारा एक नेचुरल नंबर है, x is a natural number less than 6, ठीक है, less than 6। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिख लें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। a is equal to क्या है हमारा नेचुरल नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब ऐसे चलेगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 डॉट 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 ऐसे चलेगा, ठीक है। 3 ही डॉट लगाना है, ज्यादा मत लगा देना। b इज इक्वल टू अगर हम बात करें तो हमारा क्या आएगा, नेचुरल नंबर है 6 से लेस है तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 से लेस है तो चलिए 5 तक होगा। इसने पूछा है कि a यूनियन b फाइंड करना है, क्या करना है, फाइंड a यूनियन b। तो भाई साहब सीधे सीधे देख लीजिए, a यूनियन b निकालना है आपको, तो इसको मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, तो दोनों को मिलाएंगे तो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 फिर 9 फिर 12 फिर 15 फिर डॉट डॉट ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा। a यूनियन b हमारा क्या हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, ठीक है, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, इफ a इज इक्वल टू, ठीक है, यदि a इज इक्वल टू दे दिया उसने 1 2 3 4, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू दे दिया उसने 3 4 5 6, ठीक है, और c इज इक्वल टू दे दिया उसने, इस बार 3 सेट दिया उसने, क्या दिया 5 6 7 8, ठीक, एंड d 4 सेट दिया, सॉरी, ठीक है, d इज इक्वल टू दे दिया क्या 7 8 9 10, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा था, कई क्वेश्चन पूछे हैं, इसमें हम जो थर्ड वाला क्वेश्चन उसको हम लेकर आए, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a यूनियन b यूनियन d निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, a यूनियन b यूनियन d। तो सीधे भाई तीनों को जोड़ दो, a b d को जोड़ दो, कॉमन पार्ट को बार बार लिख देना, ठीक है। तो जो हम लोग ये लिखेंगे a यूनियन b यूनियन d लिखेंगे तो क्या बचेगा हमारा, a में क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये आ गया, 3 4 हटा दो तो b का क्या आ गया 5 6, और d में आना है तो 7 8 9 10, ठीक है, क्या हो गया 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया a यूनियन b यूनियन d, ठीक है, ये चीजें हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इसी का क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम लोग लेके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, दे दिया आपको एक सेट दिया है a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, ठीक है,
एक सेट ये दे दिया है, बी दे दिया है आपको, बी इज इक्वल टू दिया है 7 9 11 13, ठीक है। और सी इज इक्वल टू दे दिया है आपको, सी इज इक्वल टू दे दिया है 11 13 और 15, ठीक है। और डी इज इक्वल टू दे दिया है, इसमें भी 4 सेट आपको दे दिए हैं, डी इज इक्वल टू दे दिया है आपको 50 70, ठीक। इसके अंदर क्या पूछ रहा है आपसे, पहला क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन डी, ठीक है। जो आपको बता रहा पहला क्या पूछ लिया उसने, ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन निकालना हमें बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले ए यूनियन डी निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए यूनियन डी निकालते हैं, ए यूनियन डी में क्या आएगा, दोनों को जोड़ दीजिए, ए यूनियन डी, तो क्या आ जाएगा 3 5, ठीक है। ए यूनियन डी इज इक्वल टू, ए यूनियन डी इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 और 15 17, ठीक है, 15 70। ये हमारा हो गया ए यूनियन डी। बी यूनियन सी निकाल लेते हैं हम लोग, बी यूनियन सी इज इक्वल टू, बी यूनियन सी की अगर हम बात करें तो क्या दिया है 7 9 11 13, 11 13 कॉमन है, इसको हटा दीजिए, क्या आ जाएगा 15, ठीक है। और देखिए अब हमें पता चल गया ए यूनियन डी पता चल गया ये है, बी यूनियन सी पता चल गया ये है, दोनों का कॉमन पार्ट निकालना है। ये हमारा जो होता है क्या है, इंटरसेक्शन है। तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में जो कॉमन वो निकाल लेते हैं हम लोग, 7 9 11 15 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो जो इसका इंटरसेक्शन आएगा ये क्या आएगा हमारा 7 9 11 15, ठीक है, 7 9 11 15। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। इसी का जो एक और क्वेश्चन है इसी में, ठीक है, वो भी थोड़ा सा अच्छा है, 9th पार्ट है इसका। क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसका यूनियन निकालना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है। इस बार ए यूनियन था, इस बार इंटरसेक्शन है, बस ए इंटरसेक्शन बी, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ, ऐसे निकाल रहा हूँ, बहुत ही कॉमन चीज है। ए इंटरसेक्शन बी का अगर हम निकाले तो ए इंटरसेक्शन बी में हमारा क्या आ रहा है, दोनों में जो कॉमन चीज है वही लेंगे हम, 7 9 11, क्या कॉमन है 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया हमारा 7 9 11, ठीक है। इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी का, तो बी इंटरसेक्शन सी, इनमें देखिए दोनों में कॉमन क्या है 11 13 11 13, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ये 11 13, ये कॉमन हो गया, दोनों का यूनियन, यूनियन का मतलब होता है सम कर दो दोनों को, ठीक है। तो 7 9 11 11 दोनों में मतलब एक ही बार लिखेंगे और 30, ये हमारा इसका आंसर हो गया 9th पार्ट, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको रफ कर देते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें वो क्या कह रहा है कि इफ ठीक है, a is equal to x such that x is a natural number, x is a natural number, x एक नेचुरल नंबर है, a सेट है एक x नेचुरल नंबर्स का, b, ठीक है, b क्या है, b is the set of even natural number, ठीक है। ये जो b है ये such that x is a even natural number का सेट है, even natural number, ठीक है। इसमें क्या करना है हम लोगों को, और एक सी भी दे दिया है इसमें, ठीक है। तो 3 इसमें सेट दे दिए, सी दिया है कि ऑड नेचुरल नंबर का सेट, x is an odd natural number set, ठीक है। ये एक ऑड नंबर नेचुरल नंबर का सेट दे दिया है, d भी दिया है, d क्या दिया है, x is a prime number, x is a prime number, ठीक है। इतनी चीजें दे दी है इसमें पूछा है a इंटरसेक्शन b निकालना है और a इंटरसेक्शन c निकालना है। हमें दो चीज निकालना है, a इंटरसेक्शन b पहला, और दूसरा क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो भाई देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि a का वो लिख लेते हैं, ठीक है। a एक नेचुरल नंबर, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे हम लोग, तो रोस्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर का सेट है तो बहुत लंबा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें बी सेट का, इवन नंबर लिखना है, इवन नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हैं 2, ठीक है। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है।
ऐसे हमारा बी हो जाएगा। सी क्या है हमारा, ऑड नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी को लिख देंगे 1 3 5 7, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे सी वाला हो जाएगा। और डी वाला क्या हमारा प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का सेट लिख लेंगे। प्राइम नंबर शुरू होगा 2 से, 3 2 3 5 7 9 9 9 2 3 5 7 11, ठीक है, ऐसे डॉट 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 इसका चल जाएगा। अब उसने क्या पूछा है, इसको हम लोग कर ले रहे हैं। उसने पूछा इंटरसेक्शन पूछा। पहला इंटरसेक्शन मतलब ये समझ लीजिए कि कॉमन पार्ट पूछा है किसका, ए और बी का। तो ए और बी का अगर कॉमन पार्ट देखेंगे तो इसमें क्या आ रहा है 2 4, ठीक है, ये नॉन फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो नॉन फाइनाइट सेट है मतलब इसका बहुत ही लंबा सेट है, तो इसमें 2 4 6 8 ऐसे आएगा, इसमें 2 4 6 8 है, तो दोनों के कॉमन पार्ट में हमारे जो आएंगे वो क्या आएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, सी, ठीक है, ए और सी का अगर हम कॉमन पार्ट निकालते हैं तो सी हमारा प्राइम नंबर का सेट है, ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो हमारा जो कॉमन आएगा वो क्या आएगा, प्राइम नंबर ही तो आएगा, 1 3 5 7, ठीक है, 9 डॉट 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 करके आ जाएगा, तो कॉमन पार्ट हमारा निकल आएंगे। इंटरसेक्शन पूछा है, ए जो है एक हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा, ए हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया है, मतलब सभी सेटों के लिए कॉमन सेट है ये, इसके अंदर सारे नंबर हैं। आप चाहे अगर इवन नंबर निकालेंगे तो इवन नंबर निकल के आएगा, प्राइम नंबर निकालेंगे तो प्राइम नंबर निकल के आएगा, ठीक है, और ऑड नंबर निकालेंगे तो ऑड नंबर निकल के आएगा, ठीक है। अभी हमें इसमें सॉरी ए जो इंटरसेक्शन सी हमें ऑड नंबर वाली चीज थी, ऑड नंबर निकाला तो देखिए 1 3 5 7 9 करके सेट हमारा ऐसे बन गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं कराएंगे इसमें, क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो डिसजॉइंट सेट का है, ठीक है, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं, एक्सरसाइज 1.5 पर, ठीक है। तो आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.5 पर। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आए हैं हम लोग ने, ठीक है। जो कुछ अच्छे क्वेश्चन वही हम करा है, क्योंकि मतलब बेकार क्वेश्चन करा के टाइम वेस्ट करने से आपका क्या फायदा है, ठीक है। तो जो अच्छे क्वेश्चन वो करा रहे हैं, इसके बावजूद भी अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हैं उस एक्सरसाइज में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके या उसको वीडियो भी बना के हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, कि कह रहा है लेट u इज इक्वल टू, यूनिवर्सल सेट है, u से कैपिटल U से लिखा था यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कह रहा है लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है u, उसके बाद उसी में एक हमारा सबसेट है a क्या है 1 2 3 4, ठीक है। उसी में एक सबसेट हमारा और है b क्या है हमारा 2 4 6 8, ठीक है। और एंड उसी में एक हमारा सबसेट C भी है, C क्या है हमारा 3 4 5 6, क्या है 3 4 5 6, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे पास है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब A यूनियन C करने के बाद जो चीजें उनमें नहीं आ रही वो सभी, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट से हम लोग कंपेयर करते हैं, यूनिवर्सल सेट से तो तुलना करेंगे। तो पहले देख लेते हैं A यूनियन C में आता क्या क्या, ठीक है। तो A यूनियन C अगर हम निकालेंगे तो इसके अंदर हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 दोनों में कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे 3 4 1 2 3 4 5 6 हमारा A यूनियन C आ गया। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इनमें नहीं है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ से घटा दो, क्या बचा 7 8 9, ठीक है, क्या बचा इसका 7 8 9, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 6, इसी एक्सरसाइज का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को क्या कह रहा है, लेट u बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, लिख दे रहे हैं इसको, ठीक है। लेट u मींस यूनिवर्सल सेट है, बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, सारे ट्रायंगल्स का हमारा सेट है एक यूनिवर्सल सेट, ठीक है, u इन अ प्लेन, किसी भी प्लेन में हमारे जितने भी ट्रायंगल बने हैं उनका एक हमारा यूनिवर्सल सेट क्या है, u है। इफ a, एक हम सबसेट मानते हैं u का, a का, ठीक है। इफ a is the set of all triangle, A is the set of all triangles, ठीक है। If A is the set of all triangles with at least one angle, with at least one angle is different from 60 degree, ठीक है।
is different from 60 degree, then what is a complement? ठीक है, हमें ये निकालना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यो हमारा सेट है सभी ट्रायंगल्स का, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, एक यूनिवर्सल सेट बना लिया यू, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या आ गया, जितने भी ट्रायंगल्स हैं, जितने प्रकार के ट्रायंगल्स होते हैं, सभी ट्रायंगल्स का ये सेट है। उसमें एक इसका ए है जो सबसेट है। क्या है? ए इसका एक सबसेट है। ए क्या, ए में कैसे ट्रायंगल्स आ रहे हैं इसकी चर्चा करनी है, ठीक है। ए में किस प्रकार के ट्रायंगल है? ए में एक ऐसा ट्रायंगल है जिसका कम से कम एटलीस्ट एक एंगल अलग हो 60 डिग्री से, कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से अलग हो। तो आप लोगों को पता होगा कि एक एंगल 60 डिग्री से अलग का मतलब हो गया कि ये हमारा दो एंगल 60 डिग्री से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जब ये 60 डिग्री, ठीक है, अगर हम कहते चलिए ठीक है दो एंगल हमारे 60 डिग्री हो गए, दो एंगल अगर हमारे 60 डिग्री हो गए, एक एंगल को हमें बदलना है, एक एंगल को हम बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों एंगल का सम कितना होता है हमारा 180 होता है, तो इसको भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए कम से कम हमें दो एंगल को चेंज करने पड़ेंगे, वो सारी चीजें अलग। वो कह रहा है कि एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से, एक एंगल डिफरेंट हो 60 डिग्री से। इसका कहने का मतलब यह हो गया कि इस गोले के अंदर एक भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं आएगा, ठीक है। एक भी इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं आएगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आ गया तो सबका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो वही पूछा था कि जो ए के अंदर नहीं आएगा, जो ए के अंदर नहीं आएगा, तो ए के अंदर क्या नहीं आएगा? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। कौन नहीं आएंगे? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है। यही इसका सिंपल सा आंसर था, थोड़ा दिमाग लगा के समझने वाली चीज थी बस, ठीक है। तो आई होप आज आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छे से, काफी अच्छा लगा होगा आपको सेशन। अगर हमारे सेशन पसंद आया हो, ये लेक्चर पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। और अगले हम वीडियो में आप लोगों के लिए वेन डायग्राम से ही अच्छे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनको हम लेकर आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही मजा आने वाली है अगले वीडियो में, तो तैयार रहिए, अगला वीडियो देखना न भूलें, ठीक है। अगला वीडियो जल्दी आपके चैनल पे, हमारे चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक। थैंक यू, धन्यवाद।